नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। हिंदी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने भाषा के रूप व भाषा कौशल के बारे में जाना। भाषा कौशल के अंतर्गत हमें 4 कौशल में निपुणता प्राप्त करनी है। नंबर 1 है वाचन कौशल अर्थात बोलना, श्रवण कौशल अर्थात सुनना, लेखन कौशल अर्थात लिखना और पठन कौशल अर्थात पढ़ना। और इन सभी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए बच्चों हमें भाषा के शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता है। और भाषा का शुद्ध ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा तब तक हमारे भाषा कौशल का विकास नहीं होगा। और भाषा का शुद्ध ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से। तो व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है। तो बच्चों, आज के वीडियो के मुख्य बिंदु हमारे रहेंगे व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है और व्याकरण के कितने अंग हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। बच्चों, बोर्ड पर आपको 2 वाक्य लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पहला वाक्य है हम खाना खाए, दूसरा वाक्य है हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है और दूसरा वाक्य पहले वाक्य का शुद्ध रूप है। तो बच्चों, जब हम ऐसी गलती करते हैं तो अध्यापक हमारी उस गलती को सुधारते हैं। तो इसलिए भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए और अपने व्याकरणिक ज्ञान को शुद्ध करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। बच्चों, भाषा एक व्यवस्था है, उसके कुछ नियम हैं जो भाषा को स्थायित्व प्रदान करते हैं। भाषा के सभी स्तरों पर जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य, वर्ण और शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से करना है, वाक्य को कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप अशुद्ध है, यह व्याकरण हमें बताता है। व्याकरण नियम नहीं बनाता, अपितु नियमों का संकलन करता है। समाज में शिष्ट लोगों द्वारा, विद्वान लोगों द्वारा जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उस भाषा को आधार बनाकर व्याकरण के नियम बनाए गए हैं। तो इस प्रकार अगर व्याकरण की परिभाषा हमें देनी हो तो वह क्या होगी? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हमारा दूसरा बिंदु है, मुख्य बिंदु है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत व्याकरण हमें जानकारी देता है वर्णों की रचना, उनका उच्चारण और उनका वर्गीकरण। शब्द विचार में हमें जानकारी दी जाती है शब्दों की उत्पत्ति, उनकी रचना, उनका उच्चारण, वर्गीकरण और शब्दों का प्रयोग। वाक्य विचार में हमें जानकारी दी जाती है वाक्यों की रचना, वाक्यों का वर्गीकरण और वाक्यों का प्रयोग। तो आज हमने जाना बच्चों कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध ज्ञान देता है। भाषा का कैसे प्रयोग करना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।